नमस्कार। डिब्बाबंद भोजन से सेहत को खतरा जानते हैं। हाल ही में एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव की नई रपट में तथ्य सामने आया है कि कुछ प्रमुख वैश्विक कंपनी भारत जैसे निम्न आय वाले देशों में उच्च आय वाले देशों की तुलना में कम पौष्टिक खाद्य उत्पाद बेच रही हैं। इस अध्ययन में स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिसमें उत्पादों को एक मानक के अनुसार 1 से 5 के बीच बताया जाता है। इसमें 3.5 या उससे अधिक रेटिंग वाले उत्पादों को स्वास्थ्य माना जाता है और इस रपट के मुताबिक निम्न आय वाले देशों में इन उत्पादों की औसत रेटिंग 1.8 पाई गई है, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह 2.3 थी। इससे साबित होता है कि गरीब देशों में कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं, जो वहाँ के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं दरअसल इन देशों में पैकेट में बिकने वाले खाद्य उत्पादों में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक पाई गई है। इस रपट के मुताबिक भारत में पेप्सिको के केवल 28% और यूनिलीवर के 16% और मोंडेलेज के मात्र 10% उत्पाद स्वास्थ्य के न्यूनतम मानक पर खरे उतरे हैं। इन कंपनियों के उत्पादों में पोषण की कमी है और इन्हें लंबे समय तक खाने से मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारी हो सकती हैं। भारत में जहां पहले से ही स्वास्थ्य सेवाएं कमज़ोर हैं, आम जनता के पास स्वास्थ्य देखभाल के सीमित साधन हैं, वहां इस प्रकार के उत्पादों का प्रसार स्थिति को और गंभीर बना देता है। हाल के वर्षों में डिब्बाबंद या पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का चलन तेज़ी से बढ़ा है। शहरीकरण और बदलती जीवन शैली और सुविधाजनक विकल्पों की तलाश ने इन उत्पादों को घर घर पहुंचा दिया है। हालांकि यह प्रवृत्ति जितनी तेज़ी से बढ़ी है, उतनी ही तेज़ी से इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। ATNI यानी एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव की रपट ने पैकेट वाले खाद्य पदार्थों के उन पहलुओं को उजागर किया है जो न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि इससे जुड़े उद्योग की नैतिकता और दोहरे मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। यह समस्या केवल खाद्य उत्पादों तक सीमित नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकार और वैश्विक न्याय जैसे बड़े मुद्दों से भी जुड़ी है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की मांग और उनकी बढ़ती लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी सुविधा और विविधता से भी है और ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। ये उत्पाद न केवल झटपट तैयार हो जाते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को स्वाद भी देते हैं, यात्रा के दौरान ले जाने में सुविधाजनक होते हैं। इन खाद्य पदार्थों ने एक विकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इस सुविधा की कम कीमत उपभोक्ताओं को अपने स्वास्थ्य से चुकानी पड़ रही है। भारत में पैकेट फूड बनाने वाले उद्योगों का तेज़ी से विस्तार हो रहा है और यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बढ़ती आय और शहरीकरण और ई-कॉमर्स के प्रसार ने इस उद्योग को एक बड़ा बाजार दिया है। देश के हर कोने में इन उत्पादों की पहुंच है, लेकिन इन उद्योगों के बढ़ते प्रभाव के साथ इसके नकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। प्लास्टिक पैकेजिंग से उत्पन्न कचरा पर्यावरणीय संकट बढ़ा रहा है। इसके अलावा इस प्रकार के खाद्य पदार्थ पारंपरिक खानपान और स्थानीय खाद्य संस्कृति को भी प्रभावित कर रहे हैं। विकसित देशों में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के सख्त मानकों के कारण वहां के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं, लेकिन विकासशील देशों में ये कंपनियां गुणवत्ता से समझौता कर रही हैं। यह नीति न केवल अनैतिक है, बल्कि असमानता और अन्याय की भी बढ़ावा देती है। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उच्च आय वाले देशों में इन कंपनियों के प्रोडक्ट की पोषण रेटिंग बेहतर होती है, जबकि भारत जैसे देश में यही कंपनियां निम्न गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट बेचती हैं। डिब्बाबंद हेल्थ संबंधी नुकसान स्पष्ट हैं। इसमें नमक, चीनी और ट्रांस फैट की अत्यधिक मात्रा होती है, जो न केवल मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बनती है, बल्कि हृदय रोग और कैंसर का खतरा भी बढ़ाती है। इन प्रोडक्ट्स में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण बच्चों और किशोरों के शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इसके अलावा इन प्रोडक्ट की आकर्षक पैकेजिंग बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे वे इन्हें खाने के आदी हो जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों से बच्चों में मोटापा भी बढ़ रहा है। अत्यधिक चीनी और वसा वाले ये प्रोडक्ट डायबिटीज जैसे रोग का खतरा बढ़ाते हैं। साथ ही इनसे बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो सकती है। इससे वे जल्दी बीमार पड़ते हैं और विज्ञापनों से प्रभावित होकर बच्चे घर का खाना छोड़कर जंक फूड पर डिपेंड हो जाते हैं। नतीजा उनकी आदत बिगड़ जाती है। इन उत्पादों में कई बार कृत्रिम रंग परिरक्षक होते हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इनसे एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे खाद्य पदार्थों का लगातार सेवन बच्चों में ऊर्जा की कमी और थकान का कारण भी बन सकता है। कंपनियां अक्सर लागत में कमी और लागत बढ़ाने के लिए कम गुणवत्ता वाले उत्पाद इन बाज़ारों में बेचती हैं। भारत जैसे देश में जहां बड़ी आबादी में कम कीमत के उत्पादों पर निर्भर करती हैं, यह एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। निम्न आय वाले देशों में उपभोक्ताओं की पोषण के महत्व और उन खाद्य उत्पादों में छिपे हानिकारक प्रभावों की सीमित जानकारी होती है। इसके अलावा बड़े ब्रांड की लोकप्रियता और कम कीमत उपभोक्ताओं के ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करती है। सरकार ने पैकेट फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कई कदम उठाए हैं। फसाई यानी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई का गठन किया गया, जो खाद्य उत्पादों की क्वालिटी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। फसाई ने पोषण के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बताया है। सरकार ने जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए हैं, लेकिन इन प्रयासों को और मजबूत करने की ज़रूरत है। ये समझना आवश्यक है कि मुनाफा स्वास्थ्य में अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। मुनाफा स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। कंपनियों को उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना होगा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। पोषक तत्वों से भरपूर उत्पाद विकसित करने के लिए उन्हें अनुसंधान और नवाचार में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब उपभोक्ताओं को जागरूक हो। जब उपभोक्ता जागरूक हो, सरकार जिम्मेदार हो, उद्योग नैतिकता का पालन करें, और यह न केवल उपभोक्ताओं बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य और मुनाफे के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। स्वास्थ्य जीवन शैली और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। धन्यवाद। आज की एडिटोरियल लाइन जो मोटिवेशनल लाइन है वो है, किसी देश की महानता उसकी सीमाओं के विस्तार पर नहीं बल्कि उसके अंदर बसने वालों के चरित्र पर निर्भर है। धन्यवाद।